दोस्तों अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के एक पर्सन थे जिन्होंने क्या किया कि मोनाड यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी की डिग्री जुगाड़ करवा के निकलवाई। अब वो जो उन्होंने डिग्री ली पीएचडी की, उसके बलबूते पर उन्होंने हरियाणा विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में वहाँ पर अपनी वो डिग्री सबमिट की और एक जॉब प्राप्त कर ली। अब उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ से उनकी डिग्री वेरिफिकेशन के लिए गई। जब डिग्री वेरिफिकेशन के लिए गई तो उस टाइम पर पता लगा कि वो सारी की सारी डिग्री जो है उसका यूनिवर्सिटी में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और सारा का सारा फर्जी है। जब ये सारी चीज़ें पता लगी तो उसके बाद ये हुआ कि इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी होने के बाद धीरे धीरे यूनिवर्सिटी की चीज़ों को जानना शुरू किया, या फिर ये कहें कि हाँ एक एक चीज़ को निकालना शुरू किया कि क्या हुआ है, कैसे ये डिग्री फर्जी आई है, क्या इसमें यूनिवर्सिटी का हाथ था या फिर यूनिवर्सिटी के नाम पे किसी और पर्सन ने ऐसे ही वो डिग्री छापकर किसी को पकड़ा दी थी। अब इसमें आता है यूपी एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स, जिनका काम ही ये होता है कि अगर कोई फ्रॉड होता है तो उन चीज़ों के लिए पूरी की पूरी इंक्वायरी करना। जब ये वाला फ्रॉड के लिए यूनिवर्सिटी में पता किया गया तो किसी मुखबिर को लगाया गया। वहाँ से जाने के बाद ये पता लगा कि हाँ बहुत सारी झोल है जो कि इस यूनिवर्सिटी में चल रही है। और उसके बाद पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करें तो हम अगर बेसिक अभी बात करते हैं तो ये हुआ कि सबसे पहले तो एसटीएफ की टीम ने पूरा एक टीम बिठाई जिसमें कि एक संदीप थे जो कि हरियाणा के ही थे, जिनका पता लगा कि हाँ वो यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट वगैरह थी वो हरियाणा में ही प्रिंट हो रही थी और जिसमें यूनिवर्सिटी के जो पर्सन थे वो इन्वॉल्व थे। जैसे कि एक न्यूज़ आर्टिकल में छापा गया जिसका डिस्क्रिप्शन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा मिल जाएगा कि क्या क्या उसका केस था। अगर हम मेन कुछ पॉइंट्स की बात करें एसटीएफ द्वारा की गई कार्रवाई में, इनमें से 1372 फर्जी मार्कशीट व डिग्री, 262 फर्जी प्रोविजनल माइग्रेशन प्रमाण पत्र, 14 मोबाइल फोन, एक आईपैड, 7 लैपटॉप, 26 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व 6.5 लाख रुपए लगभग नगद बरामद किया गया। अब मोनाड से डिग्री प्राप्त करने पर नौकरी पेशा करने वाले सभी में खलबली मची हुई है। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना प्राप्त की कि विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री व मार्कशीट बनाकर छात्रों से वसूली करने वाले गिरोह का सदस्य हरियाणा का ही रहने वाला संदीप कुमार उर्फ संदीप सहरावत हापुड़ आया हुआ था। सूचना पर एसटीएफ द्वारा उसे मोनाड विश्वविद्यालय के पास ही हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में संदीप ने बताया कि हरियाणा में मोनाड विश्वविद्यालय का बीएड, बीए, बीएलएलबी, फार्मासिस्ट, बीटेक आदि की फर्जी मार्कशीट व डिग्रियां विश्वविद्यालय के चेयरमैन विजेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर छापता था। इस काम में उसका सहयोग राजेश नाम का कोई व्यक्ति है जो कि करता था। ये लोग प्रत्येक कोर्स के हिसाब से डिग्री व मार्कशीट के अनुसार 50,000 रुपये से लेकर 4 लाख रुपए तक प्राप्त करते थे। अब इसमें जो अगर गिरफ्तारी की बात करें तो किस किस को इसमें गिरफ्तार किया गया, तो इनमें जो नाम है गिरफ्तारी में उनमें है चौधरी विजेंद्र सिंह उर्फ विजेंद्र सिंह हुड्डा निवासी मेरठ, चेयरमैन मोनाड विश्वविद्यालय, नितिन कुमार सिंह निवासी मेरठ, प्रोफेसर चांसलर मोनाड विश्वविद्यालय, मुकेश ठाकुर नई दिल्ली, पीए ऑफ चेयरमैन मोनाड विश्वविद्यालय, गौरव शर्मा निवासी हेड ऑफ वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट मोनाड यूनिवर्सिटी और इमरान हापुड़ एडमिशन डायरेक्टर मोनाड विश्वविद्यालय, अनिल बत्रा निवासी नोएडा अकाउंटेंट मोनाड विश्वविद्यालय, विपुल ताल्यान हापुड़ हेड ऑफ वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट मोनाड विश्वविद्यालय, कुलदीप निवासी गुलवाठी बुलंदशहर, सनी कश्यप अर्जुन नगर हापुड़ और संदीप कुमार उर्फ संदीप सहरावत हरियाणा। दोस्तों जैसे कि इसमें है दैनिक जागरण की एक न्यूज़ है जिसमें कि ये सारी की सारी चीज़ें छापी गई है, जिसमें कि बताया गया कि कैसे एक यूनिवर्सिटी का पूरा एक स्कैम चल रहा था और जहां पर स्टूडेंट्स को जो कि बैकडेट डिग्री के लिए हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं उनको वहां पर जाल में फंसाकर और उन लोगों से वो कॉन्टैक्ट करते थे और जहाँ से उनको फर्जी मार्कशीट व डिग्री यूनिवर्सिटी के नाम पर भेजी जाती थी। अब दोस्तों ये है कि सबसे पहली बात हम कर लेते हैं ये जिसने इस तरीके से मार्कशीट या डिग्री ली है अब उनका क्या होगा, और दूसरा जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में प्रॉपर तरीके से अपना कोई कोर्स कर रहे हैं उन लोगों का क्या होगा। सबसे पहले तो यह है कि यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें चांसलर से लेके वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट, सारे के सारे जितने भी थे सभी के सभी इसमें इन्वॉल्व हैं जैसा कि इसमें बताया गया है। और दूसरी बात रही ये कि अब अगर यूनिवर्सिटी ही इस चीज़ में थी तो 100% है कि यहाँ पर जाकर रिकॉर्ड जब चेक होते हैं, रिकॉर्ड चेक होने में 100% होगा कि जो अगर मान के चलिए यूपी की यूनिवर्सिटी है और यूपी की यूनिवर्सिटी की मार्कशीट जो प्रिंट हो रही है वो हो रही है हरियाणा में, यानी कि कोई जो भी ये संदीप नाम का व्यक्ति था जिसने ये सारा का सारा काम यूनिवर्सिटी के पर्सन्स के साथ मिलकर ये सब काम किया था और जिसमें यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हो, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट हो, चांसलर हो, सारे के सारे ही इन्वॉल्व हैं जैसे कि इसमें बताया जा रहा है। तो पहली बात तो
ही है कि अगर आप लोगों में से भी इसमें से किसी ने इसी तरीके से किया है, उस मार्कशीट को फाड़ के फेंक दीजिए, वो किसी काम की नहीं। क्योंकि अब एसटीएफ की टीम अगर वहाँ पहुँच चुकी है तो सबसे पहले वो रिकॉर्ड वेरीफाई करेगी। रिकॉर्ड वेरीफाई हमेशा इस तरीके से होता है कि कुछ यूनिवर्सिटी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब बैकडेट डिग्री आप लेते हो तो यूनिवर्सिटी क्या करती है, 2 रिकॉर्ड मेंटेन करती है। एक तो वो होते हैं जो कि रेगुलर उस कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में जाकर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनका रिकॉर्ड हमेशा 1 नंबर में पाया जाता है। और उनके सारे रिकॉर्ड, आप उनकी चाहे फीस का हो या फिर उन्होंने कब एडमिशन लिया था, एडमिशन फॉर्म क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर रहती है। उन स्टूडेंट्स को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जो स्टूडेंट इस तरीके से कि किसी से मिलने के बाद उन्होंने बस पैसे दिए और मार्कशीट ले ली, उनका एक अलग रिकॉर्ड मेंटेन होता है और वो वहाँ पर रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पाएंगे। तभी जाकर वहाँ से इतनी सारी मार्कशीट वगैरह जो है फर्जी तरीके से प्राप्त हुई, क्योंकि वहाँ पर उन मार्कशीट्स का कोई रिकॉर्ड था ही नहीं। इवन जब वहाँ पर टीम पहुँचती है तो उसके बाद पता लगता है कि जितने वहाँ पर मार्कशीट अभी अवेलेबल है उतने स्टूडेंट तक यूनिवर्सिटी कैंपस में नहीं है। और तो और ये भी है कि मोनाड यूनिवर्सिटी के लिए तो अभी भी एक आया था कि हाँ, अगर हम बात करें 2022 में भी इसके अगेंस्ट कुछ एक्शंस लिए गए थे। उससे पहले हम बात करें 2014-15 में एक्शन हुए थे। और उसके बाद अगर हम बात करें 18-19 के आसपास भी इसमें कुछ गड़बड़ हुई थी। पहले ये था कि पहले हमेशा न्यूज़ ये हुई थी कि यूनिवर्सिटी के नाम पर कोई और पर्सन था जो ऐसा कुछ कर रहा था। लेकिन इस बार सीधा सीधा आरोप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के ही सारे के सारे प्रोफेसर्स हों या फिर उनके डायरेक्टर हों, चांसलर हों, आपके अकाउंटेंट है, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट है, उन सभी के ऊपर लगाया गया है। अब यानी कि अगर कोई मेरे को ये बोलता है कि मैंने तो यूनिवर्सिटी में जाके अपनी डिग्री अप्लाई की थी, वहां से मिल भी गई है, वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट से मैंने वेरीफाई भी करवा लिया, सब कुछ ओके है, अगर मैंने बैकडेट डिग्री ली है, वो किसी काम की आपकी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे ही जितने भी पर्सन थे सबका नाम हाईलाइट किया गया और सभी के बारे में बताया गया कि सब के सब इन्वॉल्व थे इस पूरे फर्जी डिग्री रैकेट को चलाने के लिए। तो दोस्तों ये है कि अभी अगर हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो वहाँ पर प्रॉपर पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि उनके सारे रिकॉर्ड वहाँ पर मेंटेन होंगे 100%। और उसके साथ साथ ये है कि एग्जाम वगैरह जब हो रहे हैं या फिर जो भी चीज़ें उनकी हैं वो सारी उनकी पाई जाएगी। तो उन स्टूडेंट्स को तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो अगर किसी ने जुगाड़बाजी लगाई है या किसी को पकड़ा है और उसके थ्रू मार्कशीट या डिग्री आपने ली है, वो आपकी किसी भी काम की अब नहीं रहने वाली है। आगे जाकर आप किसी भी इसको सरकारी डिपार्टमेंट में या फिर आप किसी प्राइवेट में भी अगर लगाते हैं और वहाँ पर अगर इसको पकड़ा गया तो आप लोगों को ही नुकसान होगा। तो दोस्तों ये था अभी हापुड़ में जो मोनाड यूनिवर्सिटी है उसमें क्या चल रहा है, कैसे कैसे वहाँ पर अरेस्ट किया गया है। और अब यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो एक्शन है उसमें यह है कि 14 दिन की रिमांड पर उन सबको भेजा गया है। कोर्ट से उनके अगेंस्ट केस होगा। अब कोर्ट में जाने के बाद ये रहता है कि आगे जाकर तो कोर्ट ही डिसीजन लेता है कि हाँ वो सच में सही था या गलत था। बट अभी अगर हम फिलहाल करंट न्यूज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी के ऊपर एक अच्छा खासा स्कैम लगा है और जिसकी इंक्वायरी की जा रही है। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अभी भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं मोनाड यूनिवर्सिटी के ऊपर, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।